हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 16.82 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। काफी दिनों से कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है इंडिया विक्स के अंदर में और उसकी वजह से ट्रेडर्स के अंदर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी नए हाई लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लाइफ टाइम हाई बिल्कुल नहीं, रिकवरी के टाइम पे नए हाई लगाते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी 16,520, बैंक निफ्टी 35,972 के आसपास काम करता हुआ दिख रहा है। कल के मुकाबले निफ्टी 1.10% हाई एंड बैंक निफ्टी 0.70% हाई क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। निफ्टी फ्यूचर बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करिए सो दोनों ही डिस्काउंट में काम करते हुए दिख रहे हैं। ये एक थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है क्योंकि निफ्टी फ्यूचर बैंक निफ्टी फ्यूचर कुछ दिन पहले अच्छे खासे प्रीमियम में थे, वहाँ से रिकवरी हुई और अब फिर से डिस्काउंट में काम करते हुए दिख रहे हैं। सो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली होते हुए नजर आए इन लेवल्स के आसपास में। रीजन बिंग दोनों ही हायर एंड पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? ट्रेड परसों के दिन में एक ट्रेड हमने शुरुआत करवाई थी हमारा हीरो और जीरो ट्रेड के अंदर में 15.45 में हमने उसे खरीदा हुआ था एंड आज उस पर लगभग 402% का प्रॉफिट हमने बुक किया। स्क्वायर ऑफ कितने में किया हुआ है? लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये 15.65 में हमने खरीदा हुआ था और लगभग 78.50 के आसपास में हमने इसे स्क्वायर ऑफ किया। 9,427 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,347 रुपीज़। डेफिनेटली ऐसे ट्रेड हमेशा नहीं मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो ऐसे ट्रेड कर भी लेने चाहिए। दूसरा एक बैंक निफ्टी का ट्रेड हमने इनिशिएट कर रखा हुआ है, अभी भी कंटिन्यू किया है। उसमें लगभग 16,000 17,000 के आसपास का एक आपको MTM देखने को मिल रहा है। ये कब का लिया है हमने? ये सितंबर मंथ का लिया है। 35,000 का कॉल ऑप्शन सितंबर मंथ का ही हमने ले रखा हुआ है। इसके अलावा कुछ और सेलिंग कॉल्स थे, जैसे एक रिलायंस के बारे में बात कर सकते हैं। रिलायंस के अंदर में लगभग 20,860 बाय कॉल था। ये 20,860 का हमने आज के दिन में प्रॉफिट बुक किया। तो ऑल टुगेदर अगर देखें सो बुकिंग हमने 20,860 रुपीज़ की प्लस हमने 9,000 रुपीज़ की जो इस ग्रुप में मैंने ट्रेड शेयर किए हुए थे। इसके अलावा मेरी जो राइटिंग ट्रेड्स थी मैंने वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया हुआ है। सो अगर आप इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में जुड़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मार्केट से कल क्या उम्मीद लगाना चाहिए हमें। पहला बात करें FII के बारे में, बढ़िया नंबर आते हुए नजर आए। 1780 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। DII बहुत दिनों से खरीदारी कर रहे थे, अब 230 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आए। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग चलती है इस लेवल के आसपास में। आप जब 16,500 600 के आसपास काम कर रहे हो तो, लेकिन सिर्फ कैश मार्केट का डेटा ही नहीं, अगर आप स्टॉक मार्केट आप FNO मार्केट का डेटा चेक करेंगे FII का तो वो भी पॉजिटिव है। दिन के दौरान आज इंट्राडे के अंदर में FII ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में लगभग 2,823 करोड़ की खरीदारी की हुई है एंड इंडेक्स ऑप्शन बेचे हैं 4,616 करोड़ के, यानी राइटिंग उन्होंने आज के दिन में दबा के की हुई है। कॉल या पुट वो थोड़ी देर बाद में समझने की कोशिश करेंगे, पर उनकी तरफ से राइटिंग होना एंड एट द सेम टाइम फ्यूचर के अंदर में खरीदारी होना, कैश मार्केट के अंदर में खरीदारी होना और स्टॉक के अंदर में भी लगभग 162 करोड़ के आसपास की खरीदारी होना, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आता हुआ FII की तरफ से नजर आ रहा है। ऊपरी लेवल पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। USD INR पैसे अभी भी गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, लगभग 80 के आसपास का लेवल आ चुका है। लेकिन ठीक है, जो न्यूज़ बता रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से जो बाकी करेंसी गिरी है उसके मुकाबले में काफ़ी कम डिप्रिशिएट हुए हैं। एक तरह से इसको न्यूट्रल आप मान के चल सकते हैं। इसे नेगेटिव तो लेना थोड़ा सा शायद ज़्यादा हो जाएगा। क्रूड ऑयल $160 के आसपास में पहुँचता हुआ दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड एंड $104 के आसपास में WTI क्रूड जाता हुआ नज़र आ रहा है। क्रूड जब तक 115 पे नहीं जाएगा, 110 लेट से 110 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक नज़र रखिए इसके ऊपर में। टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन जैसे ये 110 क्रॉस करेगा थोड़ा सा प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। आपके प्रॉफिट्स अगर हायर आपने अगर कॉल साइड में ले रखा हुआ है या लॉन्ग साइड में ले रखा हुआ है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिएगा। रीज़न बिंग मार्केट हो सकता है एक बार आपको नीचे के लेवल्स फिर से दिखा सकता है, ज़्यादा नीचे से नहीं, पर 16,000 की बात कर सकते हैं। निफ्टी के अंदर में बैंक निफ्टी 35,000 34,500 के लेवल्स की बात की जा सकती है एक बार। दिस इज ऑल अबाउट जो FII का डेटा है, क्रूड है, USD INR की हम बात कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी। निफ्टी क्या बात कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? गैप अप ओपनिंग, और उस गैप अप ओपनिंग के बाद में मैं ये नहीं बोलूँगा कि सस्टेन्ड मूव आया है। रीजन बीइंग बहुत ही छोटे दायरे के बीच में काम हुआ है। अगर आप निफ्टी की बात करें, ओपनिंग हुई है लगभग 16,562 के आसपास में एंड जो क्लोजिंग हाई की बात कर लेते हैं, ओपनिंग
16,562, हाई 16,588 एंड लो 16,490। मतलब क्या हुआ, 100 पॉइंट के अंदर में पूरे दिन का गेम हुआ है। गैप अप ओपनिंग बढ़िया और साइडवेज मूवमेंट, ये पिछले 3 दिनों के अंदर जो रिकवरी हुई है उसके बाद की थकान इंडिकेट कर रहा है। और अगर थकान हो उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ आए तो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूरी है। सो लग रहा है कि शायद थोड़ा सा मार्केट थका हुआ नजर आए, और जो डेरिवेटिव डेटा है बड़े इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में बात करेंगे, वहाँ से समझ में आएगा कि शायद ये थकान कल भी कंटिन्यू हो सकती है। 15 मिनट्स के चार्ट पे नजर डालिए, जब तक एक गैप फिल नहीं होगा डेफिनेटली मैं नेगेटिव नहीं होने वाला हूं। इसके लिए मेरा जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, डेफिनेटली लॉन्ग तो करेंगे लेकिन जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा वो 16,200 के आसपास होगा। फिलहाल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लॉन्ग वालों के लिए मैं बता रहा हूं। ये ट्रेड कौन सा करना चाहिए हमें, इनकेस अगर थोड़ा सा डिप देखने को मिला यहाँ से तो बाय करना चाहिए, इन लेवल पे नहीं, थोड़ा सा डिप देखने को मिला। सेकेंड चीज़, अगर आप कल के दिन थोड़ा सा अवॉइड कर सकें तो भी चलेगा। रीज़न मैं आपको ऑप्शन चेन पे बताऊंगा, क्योंकि कल पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट बढ़िया खुलता है या ख़राब खुलता है तो बड़े मूव्स आ जाएं। दूसरा, नहीं तो साइडवेज ही काम करते हुए नजर आएंगे। ऑप्शन चेन कुछ वही इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। सो कल एक ट्रेड जो बनेगा, अगर 16,550 के आसपास में काम होता हुआ नजर आता है तो आप इसका स्ट्रैडल ले लो 16,550 का। ये कब लेना है आपको, ये लेना है लगभग 12 बजे के आसपास में, 12, और अगर 12 से 12:30 के बीच में एक बार ये स्ट्रैडल लेने की कोशिश करो। स्टॉप लॉस क्या लगाना है, डेफिनेटली आपको स्ट्रैडल के हिसाब से काम करना है, तो आपको दोनों लेग के अंदर में 20 का आपको 20 पॉइंट्स के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं। एंड एट द सेम टाइम जो आपको टारगेट लगाना है दोनों का मिला के लगभग 150 पॉइंट्स का। मुझे लग रहा है 12 बजे के आसपास में अगर 16,550 के आसपास का ट्रेड होता है तो आपको 40-50 रुपये के आसपास में मिल जाएंगे, यानी दोनों मिला के आपको मिलेंगे 80 से 100 रुपये के बीच में। 80 रुपये का आप यहाँ पर, अच्छा माफ़ करें, 60 रुपये का से लेके 60 रुपये से लेके आप लगभग हाँ ये 40 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस ले रहे हो, और उसके ऊपर में आप लगभग 60 से 80 रुपये का एक बार टारगेट भी यहाँ पे लेते हुए नज़र आ रहे हो। सो ये इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेकआउट आता है, जो मैं ऑप्शन चेन पे बताऊंगा, अगर ब्रेकआउट आता है तो ये बढ़िया मूव देके जाएगा आपको, और अगर नहीं आता तो ये दोनों तरफ में आपका स्टॉप लॉस हिट करता हुआ नजर आएगा। सो बहुत ही संभाल के इस ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए कल के दिन में। लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म अभी फिलहाल नहीं, लॉन्ग टर्म का व्यू लेते हुए नजर आएंगे। क्यों और लॉन्ग टर्म मतलब ये कल का नहीं, ये एक हफ्ते की हम बात कर रहे हैं। क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बनती है। ऊपर की तरफ में अगर हम निफ्टी पे नजर डालें तो निफ्टी एटलीस्ट एक बार अपना ये 16,700 16,800 वाला लेवल पे आना चाहिए, क्योंकि FII की बाइंग भी देखने को मिल रही है, तो एक बार वो चांसेस बनता है इन लेवल्स के आसपास में मिले तो एक बार बिकॉल ही करना चाहिए। लेवल्स कौन से हैं, इन केस अगर 16,700 से लेके 800 के बीच में मिलता है तो आप 16,700 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 16,860 के आसपास का, एंड जो टारगेट आपका बनेगा वो 16,500, 16,400, 16,300। एक बार इस टारगेट के लिए ऊपर के लेवल से काम किया जा सकता है पी लेके। सी की बात करें, सी लेना है क्या, अगर डिप दिखे तो लीजिए, बढ़िया मूवमेंट आया था, 16,200 बेस्ट प्लेस है जहां से स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। तो खरीदारी कहाँ करें, खरीदारी 16,300 से शुरू करिए। 16,300 पे अगर मिल जाता है आपको निफ्टी तो एक बार बाय करिए। थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली आपको बाय करना पड़ेगा, कहने का मतलब है पूरे पैसे एक साथ मत डालिए, नहीं तो फंसते हुए नज़र आ सकते हैं। 16,300 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए, 16,180 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 16,400 500 के टारगेट के लिए काम कर सकते हैं। फिलहाल ये ट्रेड लेते समय, जब आप इस ट्रेड की हम बात कर रहे हैं 16,700 800, तब उस टाइम पे आपको नज़र रखना पड़ेगा क्रूड ऑयल पे। अगर 110 के ऊपर काम कर रहा है तो इसके ऊपर काम करिए। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, क्रूड ऑयल 100 के आसपास में आता है, 95 के आसपास में आता है और 16,300 का लेवल दिखता है, बाय कर लेना चाहिए। ये दो ट्रेड बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग ऑप्शन चेन, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए पोजीशंस कैसे बनते हुए नजर आए। दिन के दौरान गैप अप ओपनिंग हुई और उस गैप अप ओपनिंग के बाद में बेहतरीन पोजीशंस बने हैं। कहाँ पे, लेट मी इसको थोड़ा सा साइड करके बात करेंगे। 16,600 पे 1,51,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 16,500 के पुट पे आपको 1,35,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आज एग्रेसिव राइटिंग हुई है,
1,26,000, 96,000, 51,000, 35,000 की एग्रेसिव राइटिंग हुई है और कहीं ना कहीं नीचे की तरफ में आपको 16,900 तक की राइटिंग, वहाँ तक राइटिंग देखने को मिल रही है, उसके ऊपर तक लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए। इनफैक्ट अगर इस सेटअप के बारे में बात करें तो सेटअप तो बुल्स को सपोर्ट कर रहा है, चारों के चारों क्वाड्रेंट बुल्स को सपोर्ट करते हुए नजर आए। लेकिन कल अगर 16,600 को तोड़ता है तो आपको बढ़िया शॉर्ट कवरिंग एक देखने को मिल सकती है, लेकिन उस मामले में भी आप 16,700 750 तक जाते हुए नजर आओगे। क्यों? क्योंकि 1,33,000 1,35,000 बढ़िया ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। इन केस अगर 16,500 टूटते हुए नजर आए तो आप 16,400 तक की यात्रा कर सकते हो। 16,300 में बढ़िया सपोर्ट है। सो कल की जो क्लोजिंग है, टाइट क्लोजिंग एक देखने को मिल रही है 16,500 16,600 के बीच में। एक बार मार्केट अटकता हुआ नजर आता है और अगर तोड़ता है तो ज़्यादा नहीं, 50-75 पॉइंट। इसके लिए बोल रहे हैं 16,550 के आसपास में मिला तो स्ट्रैडल लेना है 12 बजे के बाद में। नीचे की तरफ 16,450 आता है तो प्रॉफिट मिल जाएगा आपको, ऊपर की तरफ 16,650 आए तो प्रॉफिट मिल जाएगा आपको, नहीं तो आप लॉस करते हुए नजर आ सकते हो इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर में। अगर आप स्क्रीन के सामने तो ये ट्रेड लीजिए, नहीं तो मत लीजिएगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बढ़िया यहाँ से शानदार पिछले 2 दिनों का कैंडल पे नजर डाली, शानदार कैंडल 700 पॉइंट्स के बने और उसके बाद में आज दिन के दौरान थकान। एक इंपॉर्टेंट चीज़, कल के दिन में अगर आपने वीडियो देखा होगा सो इन लेवल्स के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था और एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के आसपास में जाके रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के लिए ऊपर का लेवल जो है 36,300 36,200 ये तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। अगर ये तोड़ के टिक जाते हैं तो आपको भरपूर तेज़ी देखने को मिलेगी, जो मैं तब एटलीस्ट 37,100 के आसपास का टारगेट, यानी वहाँ से 1,000 पॉइंट का टारगेट कम से कम लेके चलूँगा। एक है स्टॉप बीच में 36,800 700 के आसपास में, लेकिन एटलीस्ट 37,100 तक जाते हुए नज़र आ सकता है बैंक निफ्टी आपको, अगर इसके ऊपर सस्टेन किए तो। अगर नहीं करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए 35,700 का लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो मैंने जो लॉन्ग्स ऑलरेडी बना रखे हैं बैंक निफ्टी के अंदर में, उसमें 35,700 का स्टॉप लॉस मैंने लगाया है। उसके नीचे जाएगा तो मैं प्रॉफिट थोड़ा, क्योंकि प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, नहीं तो मैं वेट करना प्रीफर करूंगा फिलहाल। सो 35,700 का एक अगर आप लॉन्ग ट्रेड लेके रखें तो उसके लिए आपका एक स्टॉप लॉस हो सकता है 35,700। सेम वे जैसा निफ्टी के अंदर में हम 16,200 की बात कर रहे हैं। ट्रेड की बात करते हैं, ऊपर की तरफ में आज के दिन में रेजिस्टेंस देखने को मिला है, हो सकता है ये रेजिस्टेंस कंटिन्यू हो। सो अगर 36,200 के आसपास में, लेट्स से 36,100 से 200 के बीच में अगर मिलता है तो 36,000 का पुट ऑप्शन ले लीजिए। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 36,290 के आसपास का, क्योंकि एक बार वहाँ पे टिक गया तो मार्केट भागेगा। और जो टारगेट आप बनाते हुए नज़र आ सकते हैं वो पहले 36,000 के आसपास में हम लोग हैं, 36,100 के आसपास लेंगे तो छोटा टारगेट 36,000 बनेगा, दूसरा टारगेट 35,800 का बनेगा। अगर 35,700 आता है प्रॉफिट बुक करिए और रुक जाइए, क्योंकि वहाँ से आपको थोड़ी सी लॉन्ग्स बनते हुए नज़र आ सकते हैं। दूसरा, ये तो शॉर्ट की बात होगी। अगर लॉन्ग करना है तो 35,700 से 800 के बीच में अगर मार्केट मिलता है लॉन्ग करिए। 35,700 से 800 लॉन्ग करना चाहिए। अगर कल के लिए नहीं कर रहे हैं, यानी नेक्स्ट वीक के लिए काम करना चाहते हैं तो 36,000 का कॉल ऑप्शन लीजिए, इसमें काम करिए। स्टॉप लॉस क्या लगाइए? स्टॉप लॉस अगर 35,600 के नीचे चला गया, दो आई एम सेइंग 35,700 इंपॉर्टेंट है, बट 35,600 के नीचे चला गया छोड़ दीजिए, 300-400 पॉइंट और जाएगा नीचे फिर ये। टारगेट क्या रखें? टारगेट आपको ऊपर की तरफ में रखना चाहिए 36,000 का एंड 36,200 का। एक बार 36,200 पे आए तो ट्रेल करिए, क्योंकि अगर 36,300 क्रॉस किया तो आपके लिए 36,800 एंड 37,000 का टारगेट बनता हुआ आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। ये ऑप्शन चैन में इंडिकेट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चार्ट के ऊपर में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ऑप्शन चैन में अगर आप नज़र डालें तो निफ्टी के मुकाबले थोड़ा वीक है ऑप्शन चैन, निफ्टी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, बट क्वाड्रेंट 3 एंड 4 के बारे में बात करें तो राइटिंग होता हुआ नजर आया। इमीडिएट OTM क्वाड्रेंट 2 के अंदर में थोड़ी बहुत लॉन्ग्स बने हुए, लेकिन नीचे की तरफ 36,500 के नीचे यहाँ पे भी शॉर्ट्स बनते हुए नजर आए, राइटिंग होते हुए नजर आई।
ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो ओपन इंटरेस्ट आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा 1,19,000 का ओपन इंटरेस्ट, और आज के दिन में राइटिंग भी हुई है यहाँ पे। सो 38,091, 42,000, 31,000, 31,000, 33,000। सो नंबर्स देख लीजिए, अच्छी खासी राइटिंग होते हुए नजर आ रही है। और अगर पुट साइड में नज़र डालें तो पुट साइड के अंदर में भी बढ़िया राइटिंग होते हुए नज़र आ रही है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1,03,000 के आसपास में है, 35,000 पे, माफ़ करें 35,500 के आसपास में। लेकिन जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट 36,000 पे है, डेफिनेटली ये भी एक इंपॉर्टेंट है। लगभग 1 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप तो देखने को मिल रहा है। तो क्या हो सकता है, इनकेस कल गैप अप हुए, थोड़ा बहुत आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। 36,300 के ऊपर टिकते हैं, लंबी यात्रा हो जाएगी। अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं 35,700 तक आने के चांसेस बनते हैं। सो कल का जो रेंज समझ में आ रहा है, छोटा रेंज 35,900 से 36,200 की मैं बात कर सकता हूँ, बड़ा रेंज 35,700 से 36,300 तक के बीच की बात हो सकती है। अगर निफ्टी कल साइडवेज हुआ तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी तो साइडवेज होना ही होना है, और इतना जल्दी मुझे नहीं लग रहा है कि कॉल एंड पुट राइटर्स अपना पोजीशन छोड़ेंगे। सो कल का इंटरेस्टिंग बड़ा माहौल होने वाला है, देखते हैं। नेस्डेक फिलहाल लगभग 200 पॉइंट अप काम कर रहा है। डाउज फ्यूचर्स साइडवेज, ऑलमोस्ट साइडवेज डाउ जोन्स काम करते हुए नज़र आ रहा है फिलहाल के टाइम पे। ओके, लेट मी ओपन, यस। सो डाउ जोन्स फ्यूचर्स ऑलमोस्ट साइडवेज काम करते हुए नज़र आ रहा है, जिसका एसजीएक्स निफ्टी पे इम्पैक्ट दिख रहा है। ऑलमोस्ट साइडवेज काम करते हुए नजर आ रहा है एसजीएक्स निफ्टी अभी से। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।